अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़हीर फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने टिकट में एक्स्ट्रा बैगेज कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो एयरलाइन आपको उस टिकट के अंदर या वो वाली एयरलाइन उस सेक्टर में कोई बैगेज दे सकती है या नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं। ये मेरे सामने एक PNR खुला हुआ है जो हैदराबाद से मस्कत है, जिसके अंदर 3 पैसेंजर हैं। तो आपने करना क्या है कि ये ट्रॉली बनी हुई है जिसका नाम लिखा है इन्होंने शॉप फॉर सैलरी सर्विसेज। आप इस पे जस्ट क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसेंजर आ गया है। पैसेंजर के अंदर इसमें 3 पैसेंजर हैं। आपको किसके साथ सामान चाहिए आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट के साथ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 20 kg का बैग 40 ओमानी रियाल में होगा। तो अगर आपको चाहिए दूसरा, इसके अंदर ये और भी ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें 5 या 10 kg, हाँ 23 kg का भी है और 32 kg का भी बैग है। उसके साथ साथ प्राइस नीचे लिखी हुई है। अगर आपको कोई और सर्विसेज चाहिए तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए जी 20 kg का, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 लिखेंगे तो नीचे आपका उसने बता दिया है कि 40 रियाल पॉइंट 500 पैसा आपका एक बैगेज 20 kg का लगेगा। तो अगर आपको एक बैगेज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके पास अगर पैसेंजर ज्यादा हैं और आप वहां से बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप दूसरे पैसेंजर पर क्लिक करके वहां पे 1 2 या जो कुछ भी मर्जी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे एक बंदे के साथ एक ही बैग ऐड होगा, आपका दूसरा बैग ऐड नहीं होगा। अभी मिसाल के तौर पे आप इसको खत्म करके 2 लिखते हैं। 2 लिखते हैं तो ना तो उसने प्राइस दी है, ना ही उसने इधर से कमांड ली है कि आप ये बैगेज अलाउ कर सकते हैं कि नहीं। तो लिहाजा यहाँ पे आप एक ही बैग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 40.7 आ गया है। तो यहाँ मैं SSR फ्री टैक्स में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा 20 kg को। यहाँ पे हैदराबाद से मस्कत जो कि सेक्टर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स्ट्रा बैगेज। एक्स्ट्रा बैग करूंगा मैं और यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा और यहाँ से इसको अप्लाई करूंगा। रिप्लाई करने के बाद उसने बोला है कि यहाँ पे रिव्यू करें। आप यहाँ से मैं रिव्यू भी कर लूंगा इसको। हाँ जी, रिव्यू करने के बाद आपको उसने बता दिया है कि ये पैसेंजर 1 के साथ 40 ओमानी रियाल पॉइंट 7 जो पैसा हैं ये आपके होंगे। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा अप्लाई। अप्लाई करने के बाद इसने बोल दिया कि ये बुक्ड अपडेट सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये डिस्प्ले DAS आप यहाँ पे लिखेंगे या फिर आप यहाँ पर भी इसको क्लिक कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वाकई ही ऐड है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ये देख सकते हैं कि ये 20 kg का मैसेज लग चुका है जो कि उसकी प्राइस भी आगे लिख दी है। इसको यहाँ तक आप कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसको रिसीव कर देना है या रिसीव IR करेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा PNR में। नेक्स्ट, अगर आप नॉन IATA हैं तो आप अपने IATA एजेंट को या फिर आप जिससे भी टिकट्स वगैरह इश्यूज करवाते हैं आप उनको बोलेंगे मैंने इसमें SSR डाल दिए हैं, मतलब EMT डाल दिया है, आप जस्ट इसको इशू कर दें। हमें पता है कितनी उसकी फीस वगैरह या आपके जितने भी सर्विस चार्जेस हैं, हमें ये बैगेज चाहिए। तो अगर आप IATA हैं तो आप IATA की कमांड लगाएंगे EMDI/FS/IC। आगे आप टिकट का नंबर देंगे। टिकट नंबर है जी 910600916200/P1। क्योंकि P1 इसलिए कि ये पैसेंजर 1 के साथ मैंने ये लगाया था। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। मेरे पास नॉन IATA ID है तो मैं तो ये कर नहीं सकूंगा, लेकिन ये सिर्फ IATA या फिर जिनके पास ऑथराइज इशू या री इशू की कमांड्स आपके गैलेरियो में लग सकती हैं तो ये आप अपने पास बैठकर कर सकते हैं। ये वाला काम IATA का है तो ये मैं रेफर करूंगा कि बस आपका काम नॉन IATA का यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैं इसको IR करता हूँ। तो अभी मैंने करना क्या है, मैंने ये मैसेज डाल दिया है। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ये मैसेज डाला था। अगर आपने इसको मैसेज को रिमूव करना है तो डिस्प्ले SI में जाएंगे आप। डिस्प्ले SI में जाने के बाद जो कि ये P1 पर लगा हुआ है और एक्स्ट्रा बैगेज, हाँ बिल्कुल इसी पर ही लगा है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये देख सकते हैं आप
इसके अंदर, हाँ बिल्कुल, ये पहला मैसेज है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज को रिमूव करना है यहाँ से, तो आप यहाँ से इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये रिमूव किया। इसके नीचे में देखता हूँ कि इसके अलावा बैगेज का कोई और तो चीज नहीं लग गई कि मैं उसको रिमूव कर सकूं। यहाँ से आप पासपोर्ट डिटेल भी रिमूव कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ से मैं अपना रिसीव कर लूंगा R.Z करके, ER करके और IR कर दूंगा। तो ये डिस्प्ले DAS में गया मैं, तो यहाँ पे उसने कह दिया कुछ भी आपके मैसेज नहीं लगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको नॉलेज शेयर हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।